हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके मार्केट के ऊपर। मार्केट मंडे को किस तरीके से चल सकता है, जबरदस्त न्यूज है। इस न्यूज के ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, आपको कैसे मार्केट को देखना है, आपको कहां मार्केट के अंदर कहां क्या वर्क करना है, किस तरीके से करना है या फिर नहीं करना, इस वीडियो के अंदर सब कुछ। न्यूज क्या है, न्यूज का इंपैक्ट क्या होगा मार्केट में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्चुअल में न्यूज क्या है। देखिए, एक कंपनी है जिसका नाम आपने आज से पहले भी सुना होगा, 18 महीने पहले। ठीक है, एक कंपनी हिडनबर्ग, विदेशी कंपनी है। इस कंपनी का काम क्या होता है, जिस तरीके से कंपनियां बनती हैं उनके अलग अलग काम होते हैं। जैसे हमारी रिलायंस है, अडानी है, टाटा है, इन सबके अलग अलग काम होते हैं। इस कंपनी का काम क्या है? इस कंपनी का काम है अलग अलग पूरे वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड वाइज मान लो, अलग अलग देशों के अंदर कोई एक ऐसा स्टॉक पकड़ना, कोई ऐसी एक कंपनी के ऊपर नजर रखना जिसके अंदर कुछ ना कुछ इनको लीकेज मिले, कुछ ऐसा डाउटफुल। ठीक है, तो उसके अंदर ये करते क्या है, शॉर्ट सेलिंग करते हैं। जैसे मान लो 100 रुपए का कोई स्टॉक है, इसको इन्होंने कर दिया शॉर्ट। शॉर्ट मतलब बेच दिया, पैसा लगा दिया, और फिर इससे जुड़ी हुई न्यूज को मार्केट के अंदर लेकर आ जाते हैं। ये 18 महीने पहले ये कहानी लेके आए थे। आज से 18 महीने पहले जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टिंग कंपनी है अडानी ग्रुप के ऊपर, उस उस न्यूज से क्या हुआ था? न्यूज से ये हुआ था कि जो अडानी के स्टॉक्स है वो वैसा 40 to 50% तक डाउन साइड की तरफ आ गए थे। बड़ा जबरदस्त क्रैश हुआ था, 20% का डाउन साइड का, एक तरीके का जबरदस्त क्रैश, जिसे कहते हैं डाउन साइड की तरफ सर्किट लगा। तो अब क्या है, एक्चुअल में सब इस टाइम पर पैनिक हो रहे हैं। पैनिक होने की वजह क्या थी, पूरा डिटेल में समझना हिंदी लैंग्वेज के अंदर। ये इधर ये पता नहीं, इधर इन्होंने सालों ने पता नहीं गप्पड़ चप्पड़ कर दिया है पूरा। और भाई साहब, एक एक चीज को इन्होंने खोल के रखा है कहानी के तौर पे, इस पे नहीं जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में कल हिडनबर्ग कंपनी ट्वीट करती है मॉर्निंग में अराउंड 5:34 पे। ठीक है, मॉर्निंग, और ये कहते हैं समथिंग बिग सून इंडिया, इंडिया के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। एक्चुअल में ये पहले भी स्टॉक मार्केट को लेकर के इन्होंने कर रखा है। तो इसका नाम आते ही मतलब कि एक तरीके से थोड़ा सा जो हमारे इन्वेस्टर, ये थोड़े से एक डिप्रेशन में आ गए। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, कल ये शनिवार की घटना है, सुबह इन्होंने 5 साढ़े 5 बजे ट्वीट किया। उसके बाद में ये फिर इवनिंग को एक ट्वीट करते हैं जिसके अंदर ये एलिगेशन लगाते हैं। किसके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं? हमारी जो सेबी की चेयरपर्सन, हमारी जो सेबी की चेयरपर्सन है, उनके खिलाफ ये एलिगेशन लगाते हैं, माधुरी बुच जी के खिलाफ। ठीक है, ये उसमें ये कहते हैं कि माधुरी जी बुच और इनके हस्बैंड 2015 के अंदर, 2015 के अंदर उस कंपनी के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था जिस कंपनी के अंदर अडानी के भाई, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है विनोद अडानी, ब्रदर्स ऑफ गौतम अडानी, यूज दिस। तो ये इस कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी विनोद अडानी ने जबरदस्त तरीके से पैसा लगा रखा था। ठीक है, और कंपनी कौन सी थी? अडानी मनी साइफिंग, तो उसका कुछ ब्यौरा है। ठीक है, तो उसके खिलाफ अब तक कुछ ऐसा माधुरी जी की तरफ से ऐसा कोई ट्वीट आया नहीं है। आज कल देर रात उन्होंने एक ट्वीट किया था, और ट्वीट करके वो कह रहे हैं कि जो भी हमारे खिलाफ इस तरीके के एलिगेशन लगाए गए, अभी इसकी कहानी पूरी नहीं हुई है। पहले वो क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, वो सुन लीजिए। तो इन्होंने कहा है कि सेबी चेयरपर्सन ने कहा है कि जो भी आरोप लगाए गए वो निराधार है और चरित्र हनन का प्रयास उन्होंने बताया है। ठीक है, और एक चीज और उन्होंने कही है कि हमारा जीवन और फाइनेंस जो भी है वो एक खुली किताब की तरह, वो एक खुली किताब की तरह। अब इसमें रह क्या गया है? देखिए, पहले भी इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट आया था बीच के अंदर। ठीक है,
और अब भी इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ही आना पड़ेगा, उसके बाद में ही कुछ हो सकता है। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूं, जब तक बातें क्लियर ना हो उससे पहले, एक्चुअल में आपको पता है जो बांग्लादेश के अंदर जो भी मामले हो रहे हैं उसके अंदर जो अंदर की न्यूज है, उसके अंदर एक न्यूज निकल कर आती है कि इसके अंदर अमेरिका का हाथ, इसके अंदर अमेरिका का हाथ है। दूसरी चीज ये है कि हर बार हमारे ही मार्केट को क्यों टारगेट किया जाता है। इस बार इन्होंने किसी स्टॉक का नाम नहीं लिया है, किसी स्टॉक का नाम नहीं लिया है, कि डायरेक्ट हमारी सेबी पर्सन के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए। डायरेक्ट इन्होंने, जो मतलब एक तरीके से कहा जाए, इन्होंने डायरेक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट की जड़ों के अंदर हमला किया है। तो इससे होगा क्या, इससे हमारे मार्केट के अंदर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इससे हमारे मार्केट के अंदर अभी तक इंपैक्ट क्या पड़ चुका है। देखिए कहीं ना कहीं जो रिटेलर्स, उनका विश्वास टूटा है। रियलिटी तो ये है इस रिपोर्ट के आने के बाद। लेकिन रिपोर्ट आती है आपकी, रिपोर्ट आती है या किसी के ऊपर कोई मर्डर का आरोप लग जाए, किसी के ऊपर कोई मर्डर का आरोप लग जाए या किसी के खिलाफ कोई चोरी का आरोप लग जाए, आरोप आरोप होता है, आरोप आरोप होता है। सच्चाई बाद में पता चलती है जब मामले कोर्ट के अंदर जाते हैं, सच्चाई बाद में पता चलती है जब मामले कोर्ट के अंदर जाते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारे रिटेलर्स भाई है, इनका विश्वास टूटा है, और इस विश्वास को अब अगर कोई सपोर्ट दे सकता है और वापस खरे तौर पर खड़ा कर सकता है, तो वो अब है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही इसके अंदर अगर दखल अंदाजी करेगा तो उसके बाद में ही बातें बाहर निकल कर आएगी। ठीक है, हमारे सामने रिपोर्ट भी आई है, और रिपोर्ट एक तरीके से इंडियन, जो मैं जितना समझता हूं उसके अकॉर्डिंग, इंडियन स्टॉक मार्केट को और हम को कमजोर करने की एक साजिश भी हो सकती है। तो हाल फिलहाल हमारे सामने ज्यादा इतना कुछ आया नहीं है, बट इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कल का मार्केट कैसा होगा, कई सारी चीजें, इन चीजों को और आप गहराई में जाकर के समझने के लिए आप गूगल पर जाइए, वहां पर आपको रिपोर्ट भी मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज है, कई सारे वीडियो 2 दिन से इसी के ऊपर बन रहे हैं, तो गहराई से समझने के लिए वहां जा सकते हैं। बट कल मार्केट में क्या होगा, बात उस पर आकर अटकती है। देखिए मार्केट के अंदर जब भी पैनिक सिचुएशन बनती है, जब भी पैनिक सिचुएशन बनती है, मार्केट जबरदस्त तरीके से क्रैश करता है। फिर वो न्यूज आपकी सच हो या झूठ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई न्यूज आपकी सैटरडे वाले दिन ही क्यों आती है, फ्राइडे वाले दिन क्यों नहीं आती, मंडे वाले दिन क्यों नहीं आती, और दिन रिपोर्ट क्यों नहीं आई, सैटरडे वाले दिन ही रिपोर्ट क्यों आई? कारण क्या है? कारण ये है कि मार्केट के अंदर फ्राइडे वाले दिन एक्चुअल में आपकी 65% जो पोजीशन होती है वो एग्जिट कर दी जाती है, एग्जिट कर दी जाती है। 2 दिन के हॉलीडे को देखते हुए कोई भी लॉन्ग पोजीशन लेकर नहीं जाना चाहता। ठीक है, वीक के एंड के अंदर न्यूज का आना, मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से ओपन होगा, हम उसके ऊपर बातें करेंगे, हम उसके ऊपर देखेंगे कल मार्केट किस तरीके से चल सकता है। आप में से कई लोग मुझे टारगेट कर सकते हो कि आप खुल करके सेबी पर्सन के खिलाफ नहीं कह रहे हो। मैं एक चीज समझता हूं कि मेरे लिए ये मायने रखता है, मैं इंडियन पहले हूं। ठीक है, और जिस सर्वोच्च पद पर जो माधुरी जी बैठी है, तो वो पद उनको भीख में नहीं मिला है, भीख में नहीं मिला है। 30 इयर्स का एक्सपीरियंस रखती है वो। उस इससे पहले इस 30 इयर्स के पीरियड के अंदर कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर अंदर उन्होंने बड़े बड़े पदों के ऊपर काम किया है। ये पद उनको भीख में नहीं मिला है। ठीक, और
ये वो वक्त है। एक्चुअली में हमारे इंडिया के अंदर तकलीफ क्या है, हम जयचंद बन जाते हैं, कोई हल्की सी न्यूज आई नहीं और हम अपनों को ही कोसने लगते हैं। जिस तरीके से अभी एक तरीके की हवाबाजी चल रही है कि सेबी चोर निकली, ये वो फलाना ढिमका ना। आप बातों क्लियर तो होने दीजिए, एक पक्ष को सुनकर कभी डिसीजन मत लीजिए। हाँ, हमारे मार्केट में फर्क पड़ेगा, हमारा मार्केट क्रैश करेगा, कर सकता है कल के दिन, हो सकता है हमारा मार्केट लगातार 2 दिन 3 दिन ऐसे इस तरीके से क्रैश करे। बट हाँ, ये हमला है एक तरीके का हमारे मार्केट के ऊपर। और बात फिर इंडिया की, क्यों इस तरीके के एलिगेशन बार बार हमारे ही स्टॉक मार्केट के ऊपर क्यों लगाए जाते हैं? क्या और वर्ल्ड के अंदर स्टॉक मार्केट नहीं है? नहीं है। यूएस के स्टॉक मार्केट के ऊपर नहीं बोला जाता, चाइना के स्टॉक मार्केट के ऊपर नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? हमारे ही स्टॉक मार्केट को क्यों टारगेट किया जाता है? पहले भी रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर कुछ तथ्य निकले नहीं, फिर उसके बाद में ये रिपोर्ट का आना, और रिपोर्ट के अंदर किसी एक स्टॉक को, किसी भी एक स्टॉक की बात नहीं की गई है, केवल और केवल हमारे सेबी पर्सन को टारगेट किया गया है, अध्यक्ष को टारगेट किया गया है। हाँ, मार्केट में फर्क पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। जब तक बातें क्लियर होगी तब तक जो आम जनता है वो लुट चुकी होगी। रियलिटी है ये। क्योंकि पैनिक के अंदर हुआ क्या था, कोरोना के अंदर क्या हुआ क्या था उस टाइम पर किसी ने सोचा था कि 4 महीने बाद फिर मार्केट उठ खड़ा होगा और उस तेजी से और उस गति से निकलेगा जिसका मुकाबला नहीं हो पाएगा। बट उस टाइम पर पैनिक क्रिएट हुआ और पैनिक के अंदर लोग निकल चुके मार्केट, आज वो बर्बाद है। आज तक वो नहीं संभल पाए। और ये आपका अडानी है, अडानी के अंदर क्या हुआ? आज से 18 महीने पहले ये जहां से गिरा था वहां पर आज तक भी नहीं पहुंचा है। ये कोई से भी स्टॉक जाकर के देख लीजिए, कोई से भी स्टॉक जाकर के देख लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है अडानी के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है अडानी के अंदर कुछ गड़बड़ हो, बट पर पूरे मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। पूरा मार्केट आपका रेड जोन के अंदर खड़ा हो जाएगा कल के दिन जाकर। हमारा मार्केट इतना कमजोर नहीं है, हमारे मार्केट का स्ट्रक्चर इतना कमजोर नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर नहीं है, हमारी जीडीपी इतनी कमजोर नहीं है। आपका यूएस मार्केट गिर रहा था, याद हो तो, आपका डाउ जोन्स लगातार गिर रहा था, बट हमारा मार्केट टॉप पर खड़ा है, हमारा मार्केट टॉप पर खड़ा है। जब कोई इस तरीके से चलता है, जब सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है तो फिर पीछे से वार करके गिराया जाता है। तो देखने वाली बात है कि आगे क्या निकल कर आता है, कल के बारे में किस तरीके से वर्क करना है, कल को किस तरीके से देखना है, कल को किस तरीके से हैंडल करना है, वो सुन लीजिए। देखिए, पहली बात तो न्यूज बड़ी है और हमारे मार्केट को रिलेटेड है, और वो भी सेबी पर्सन के ऊपर आरोप लगना, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। मार्केट के अंदर जबरदस्त क्रैश हो सकता है, ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। करना क्या है, अगर आपने पोर्टफोलियो बना रखा है, अगर आपने पोर्टफोलियो बना रखा है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। न्यूज बेस्ड मार्केट गिरते हैं, खड़े हो जाते हैं, ठीक है, कुछ दिन में। ऐसा नहीं है कि हमारा इंडियन मार्केट इन 2-4 अंग्रेजों की रिपोर्ट से हमारा मार्केट डूब के नीचे पैंदे में बैठ जाएगा। जी नहीं, नहीं होगा ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और हमारे मार्केट को बचा कौन सकता है? हम है इन्वेस्टर, है इंडियन, हमारे मार्केट को बचाएगा कौन? हम है जी, हम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये चाहता हूं कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये मार्केट गिरेगा, कपड़े झाड़ेगा और खड़ा हो जाएगा कुछ दिनों में। टाइम लगता है, आदमी गिरता है, लड़खड़ाता है, फिर खड़ा हो जाता है। पैनिक नहीं होने का है। और अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो इंडेक्स की बात कर लेते हैं कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, क्या रह सकता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बात अगर बैंक निफ्टी की करें तो बैंक निफ्टी के पास में एक जो मेजर आपका सपोर्ट है,
कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है, मार्केट के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, ये अभी मैं सुबह मॉर्निंग में आपकी 10:30 बजे बात कर रहा हूँ। हो सकता है इसके बाद में कोई और ट्वीट आए, हो सकता है इसके बाद में कोई और न्यूज आए, हो सकता है ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, बट कल देखने वाली बात होगी। बट हमारे पास एक मेजर जो सपोर्ट है कि मार्केट अगर गिरता भी है, मान लीजिए मार्केट क्रैश होता है या मार्केट हैवी गैप अप, हैवी गैप डाउन ओपन होता है, तो कहां मार्केट सपोर्ट ले सकता है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, आपकी कितनी बड़ी न्यूज हो, मार्केट आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। मार्केट आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करता ही करता है, चाहे फिर वहां पर एक रेंज बना करके गिर जाए, टूट जाए, बिखर जाए, कुछ भी हो जाए, बट आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा चलते हैं। ठीक है, आपको लगा होगा मैं अपनी सेबी पर्सन की बुराई करूंगा, जी मैं जयचंद नहीं हूं, मैं एक इंडियन हूं। और ठीक है, हमारे ऊपर आरोप लगे, कोर्ट का मामला है, रिसर्च का मामला है, उन्होंने भी तो रिसर्च रिपोर्ट सेंड की है ना, तो हम भी एक बार रिसर्च कर ले, जो गलत है उसे सजा मिलनी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बिना सबूतों के आधार पर गलत कहना ये गलत, किसी के ऊपर आरोप लगना कि ये चोर है और आप उसे चोर मान लेना, हो सकता है वो सच भी तो हो सकता है वो झूठ भी तो हो, एक बार क्लियर तो हो जाए। तो इसलिए शांत बने रहिए, न्यूट्रल बने रहिए, चीजें हमारे सामने आती जाएगी। और रिसर्च रिपोर्ट आई है तो रिसर्च रिपोर्ट का जवाब रिसर्च रिपोर्ट से दिया जाता है, ऐसे आनंद फानंद में फैसले नहीं लिए जाते। इंडियंस के साथ यही तो आदत है, साला एक न्यूज फैला दो आप मोहल्ले के अंदर, भाई साहब आज शाम को नमक, कल से नमक ही खत्म देश के अंदर, यहाँ 50 रुपए किलो बिक जाता है, ये इंडिया है। 10 रुपए किलो का नमक भाई साहब मैंने खुद ने खरीद रखा है, 50 रुपए किलो का, बताओ। खबर फैल गई नमक खत्म, आपने भी सुनी होगी ऐसे न्यूज। ये तो इंडियन है, ये इंडियंस की आदत है, इंडियंस की आदत है न्यूज बेस के ऊपर। देखा नहीं उस टाइम पर, कोरोना के टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट कह रही थी कुछ भी नहीं होगा, आपको जो खाने पीने की मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी होगी, किराने की दुकान खुलेगी, सब्जी मंडी खुलेगी, सब कुछ, दूध मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। बट नहीं, हम 3-3 महीने का स्टॉक कर रहे हैं। अरे 3 महीने का, अगर ऐसा ही कुछ सिचुएशन होगी तो 3 महीने जी के और क्या कर लोगे, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। अब मान लो सपोज करो अगर इंडिया से नमक ही खत्म हो जाएगा, ये न्यूज आ गई, तो कितना स्टॉक कर लोगे। ये उसी तरीके से है कि आज रात से पेट्रोल पर 2 रुपए बढ़ जाएंगे और डीजल पर 3 रुपए बढ़ जाएंगे, भाई साहब कतारे लगा देते हैं पेट्रोल पंप पे, कतारे लगा देते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता भाई, जिस व्हीकल्स के अंदर आप पेट्रोल भराने जा रहे हो उसके अंदर 8-10 लीटर से ज्यादा नहीं आता है, कितने दिन चला लोगे, कितना बचा लोगे, 20 रुपए। और उस लाइन में लग करके आपने पेट्रोल कितना जला दिया वो तो बताओ, आपका टाइम कितना खर्च हो गया वो तो बताओ। बट हम इंडियंस, हम न्यूज के ऊपर उछलने और कूदने वाले इंसान हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट का गिरना देश का गिरना। एक्चुअली स्टॉक मार्केट को जुआ कहने वाले लोगों को समझ में ही नहीं आता आज तक कि स्टॉक मार्केट क्या है। ये हमारी अर्थव्यवस्था है, जी हाँ, ये हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी है। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर फॉल आता है तो एक जबरदस्त सपोर्ट हमें कहां देखने को मिलेगा। एक चीज का ध्यान रखना, हमें एक मेजर जबरदस्त सपोर्ट जो देखने को मिलेगा वो होगा आपका ये वाला सपोर्ट जो है। एक्चुअली मैंने इसके ऊपर थोड़ी चित्रकारी कर रखी है, मैं उसको लगा देता हूँ एक बार। वो सपोर्ट होगा आपका, हाँ यही वाला है, थोड़ा 1 मिनट। जो आपका एक मेजर सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, वो सपोर्ट होगा हमारा 49,400। ठीक, और उसके बाद में जो हमें एक सपोर्ट और देखने को मिलेगा वो होगा 48,600। ये हमारे पास दो जबरदस्त सपोर्ट रहने वाले हैं।
और डाउन साइड की तरफ बात करें एक और जबरदस्त सपोर्ट की, वो लेवल है हमारे पास 48,400। ये हमारे पास बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। और एक और सपोर्ट की बात की जाए, कल मार्केट फ्लैट ओपन नहीं होगा क्योंकि न्यूज आई है, न्यूज का इंपैक्ट होगा। मार्केट कितना डाउनफॉल जा सकता है, मार्केट कितना डाउनफॉल की तरफ जा सकता है, ठीक। तो ये हमारे पास मेजर सपोर्ट रहेंगे कल आपके बैंक निफ्टी के अंदर। मार्केट आपको 49,000, 48,700, 800 के लेवल दिखा सकता है। और मार्केट के अंदर कुछ भी मत सोचना। रियलिटी में मैं आपको अगर कहना चाहूँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो बिल्कुल आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप में से कहीं 80% लोग ये सोचते हैं जब भी कोई न्यूज आती है, जब भी मार्केट के अंदर कोई न्यूज आती है, आप में से 80% लोग ये सोचते हैं कि कमाई का मौका है। जी कमाई का मौका नहीं है, सर्वनाश कर जाएगा ये सर्वनाश कर जाएगा। और मैं तो ये चाहता हूं कि कल जब मार्केट गिरे, रियलिटी में मेरे दिल की इच्छा है और मैं ऐसा चाहता हूं, कल जब मार्केट गिरे तो हमारे इन्वेस्टर्स डाउन साइड की तरफ से मार्केट के अंदर जबरदस्त तरीके से बाइंग करे, तो उस कंपनी को भी पता चल जाए और उस विदेशी ताकतों को भी पता चल जाए कि एक्चुअल में इंडियंस है क्या। एक्चुअल में उनको पता चल जाए कि एक्चुअल में इंडियंस है क्या। हाँ, गिराने की साजिश से होती है, आपको नहीं पता। हिस्ट्री अगर आप पढ़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश के टुकड़े किस तरीके से हुए थे, और इस बांग्लादेश के अंदर जो भी हाल फिलहाल की घटनाएं चल रही है ये किस तरीके से चल रही है। और जो हमारा चीन और हमारे बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसको हम हारे थे, उसके अंदर किसका हाथ था। हमारे एक बड़े उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, वो खुद उस टाइम पर एक रोटी खाया करते थे। तो ये हमारे पास मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ आपको जो एक मेजर सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 23,500 साइकोलॉजिकल लेवल है, एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और नेक्स्ट जो हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा इसके बाद में वो होगा 23,200। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाले, ठीक है। मैं आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों बता रहा हूं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों बता रहा हूं कि अगर मार्केट अगर हमारा डाउनफॉल की तरफ गिरता है या मार्केट हमारा डाउन साइड की तरफ हैवी गैप डाउन ओपन होता है, कहां ओपन हो सकता है, वहां से आप किस तरीके से मार्केट को हैंडल कर सकते हो। और मैं तो ये चाहता हूं कि आप कल मार्केट के अंदर कुछ भी जल्दबाजी मत करना। एक्चुअली में आप सोचते हो मौका है, बट वैसा भी ये मौका मार जाएगा। मार्केट आपका वॉलेटाइल रहेगा कल के दिन, जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से वॉलेटाइल रहेगा। कई लोग तो ये सोच करके दुखी है कि हम पुट की पोजीशन बना रहे थे, बना नहीं पाए, ठीक है। बात कर लेते हैं निफ्टी की। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस में कल के वीडियो में कर चुका हूं, और उसके अंदर मैंने डाउन साइड का ही आपको कुछ बताया था। और कांवड़िए की रैली जा रही है, इस वजह से आपको आवाज आ रही होगी। बात कर लेते हैं आपकी मिड गैप के ऊपर, कि मिड गैप के अंदर क्या हो सकता है, क्या रह सकता है। और ये वीडियो मैं बंद भी नहीं कर सकता, बाहर डीजे बज रहा है जबरदस्त तरीके से, ठीक है। बात आपकी मिड गैप की कर लेता है। आज जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 13,200 का हाई लगा, और इसको समझने के लिए आप इसको समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए आप इस चैनल को समझ सकते हैं। देखिए मार्केट के अंदर हुआ क्या, मार्केट कई दिनों से इस चैनल के अंदर वर्क कर रहा है, मिड गैप के अंदर मार्केट कई दिनों से इस चैनल के अंदर वर्क कर रहा है। मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, इस चैनल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करता है, वहीं से मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आ जाता है। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 12,300 से लेकर के 12,200 तक, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और यहीं से वापस मार्केट अगेन हमारा अपसाइड की तरफ चले जाता है, जो लेवल है 12,600 का, ठीक है। इस तरीके से एक जिस तरीके से मैं आपको समझाया करता हूं कि मार्केट अपसाइड की तरफ से डाउन आए, डाउन आने के बाद मार्केट वापस अगेन उस लेवल को रिटेस्ट करे,
मार्केट वापस अपसाइड की तरफ जाकर के उस लेवल को रिटेस्ट करे, एक अच्छा खासा फॉल देखने वाली बात होगी कि मार्केट अगेन डाउन साइड की तरफ आकर के इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमें डायरेक्ट नीचे की तरफ जबरदस्त फॉल देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रह सकता है 12,000, उसके बाद में 11,600 तक की मार्केट डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। बट कल मार्केट हमारा ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो फिर मैं सपोर्ट की बात करेंगे कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होगा। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होगा, तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है आपका 11,600 से लेकर के 11,500 का साइकोलॉजिक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और इसके बाद में बात करें तो वो लेवल होगा 11,200। और ध्यान रखना मिड कैप अगर मुझे इस पीरियड के अंदर आसपास मिलती है, मैं एक छोटी सी पोजीशन इसके अंदर बाई की बनाना पसंद करूंगा 11,500 11,600 के आसपास से, छोटी सी, वो मेरा रिस्क है इसलिए। ठीक है, अपसाइड की तो बात करनी नहीं है क्योंकि न्यूज ऐसी है जो खलबली मचा चुकी है, और आए आता है, देखो सबकी लाइफ में ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ होता है। ये किसकी लाइफ है? ये हमारे स्टॉक मार्केट की लाइफ, इसके अंदर भी ऐसा होता है, घटनाएं होती है। एक घटना पहले एक स्टॉक के ऊपर आई थी अडानी को लेकर के, बट इस बार जो आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए वो डायरेक्ट सेबी पर्सन के ऊपर है। बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं है। सेबी पर्सन के ऊपर आरोप लगने का मतलब जब समझते हो आप, पूरे स्टॉक मार्केट के ऊपर, पूरा स्टॉक मार्केट कुछ इस तरीके से आ सकता है डाउन साइड की तरफ, क्योंकि वो हमारे सेबी पर्सन को चोर घोषित कर रहे हैं, वो हमारे सेबी पर्सन को चोर घोषित कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है उन्होंने किया हो इन्वेस्टमेंट, कौन नहीं करता, कौन नहीं करता, पर जिस टाइम पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो टाइम था 2015 जून का महीना, ठीक है, और वो सेबी पर्सन बने हैं 2020 के बाद में। उससे पहले जो हमारे सेबी पर्सन थे वो थे अजय त्यागी, इसके बाद में वो सेबी पर्सन बने 2020 के बाद। पास्ट लाइफ के अंदर आप कहां पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उस टाइम पर वो सेबी पर्सन नहीं थे। ये जो आरोप लगे हैं सेबी पर्सन पे ना हो करके, क्योंकि उस 2017 के बाद में वो इनका नाम वहां से हट गया था, इनके केवल हस्बैंड का नाम है वहां पर, आज भी है 2017 के बाद में। ठीक है, तो आरोप लगे हैं वो एक्चुअल में माधुरी पूरी दीक्षित, इनका जो पूरा नाम है वो ये है, बट इसके अंदर इन्होंने नाम कुछ गड़बड़ कर रखा है रिपोर्ट के अंदर, जिनका नाम नंबर तक इन्होंने लीक किए, इनके नंबर देखे तो डबल बुच मधुबी पूरी बुच ऐसे करके हैं, कॉन्टेक्ट नंबर तक इन्होंने लीक की है। ये कॉन्टेक्ट नंबर, किसी को बात करनी हो कर सकते हैं आप में से, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन बना दी है इन्होंने, सब कुछ मतलब एक एक चीज को इस तरीके से कहानी के तौर पर इन्होंने पिरो करके 106 पन्नों की रिपोर्ट इन्होंने पेश की है, ठीक। तो वापस चलते हैं मिड कैप के ऊपर। तो मिड कैप के अंदर ये सपोर्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके बैंक एक्स के ऊपर। तो बैंक एक्स के अंदर क्या हो सकता है, बैंक एक्स के खिलाफ क्या हो सकता है, बैंक एक्स के अंदर क्या हो सकता है। देखिए बैंक एक्स में जो हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा वो सपोर्ट है हमारा ये वाला, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसे हम कह सकते हैं, वो सपोर्ट है ये वाला, लगभग लगभग 54,000 का एक साइकोलॉजिक जबरदस्त सपोर्ट है। उससे पहले जो हमारे पास एक सपोर्ट है वो है 56,000, उससे पहले जो हमारे पास एक सपोर्ट है वो है 55,800 का। मार्केट कहाँ खड़ा है, मार्केट खड़ा है 57,500। अगर देखा जाए तो हाँ, एक से 1.5% तक मार्केट क्रैश कर सकता है, ठीक है। तो आप केवल सपोर्ट पर नजर रखना, केवल केवल और सपोर्ट, कल आपका ये मामले काम ही नहीं करेंगे। नीचे की तरफ सपोर्ट क्या है, बस उन पर आपकी नजर रहनी चाहिए। और बात करें कि अगर कल मौका मिलता है, कल और परसों, तो अगर आपने पोर्टफोलियो बना रखा है तो उससे उजड़ने की कोशिश मत करना। कोशिश ये करना कि एक मौका है, एक मौका मिला है,
नीचे से अच्छी, कहीं सारी कंपनियां बुरी है क्या? हो सकता है अडानी बुरा हो सकता है अडानी बुरा हो, सारी कंपनियां बुरी नहीं है, बट ये फर्क सबके ऊपर पड़ेगा। जो कल इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो सबके ऊपर पड़ेगा। तो एक मौका है नीचे की अ, नीचे की तरफ से बाइंग करने का, ये ऐसा मेरा मानना है पर्सनल। मेरे पास कैसे काफी स्टॉक है, जैसे कि अमरा राजा हुआ, ईवी सेक्टर से रिलेटेड, आईएक्स हुआ, पीएनबी हुआ, आपका कैनरा बैंक हुआ। कैनरा बैंक की एक न्यूज आई है, कैनरा बैंक हमारे निफ्टी 50 के अंदर शामिल होने जा रहा है। ठीक है, तो ये स्टॉक अगर हमें डाउन साइड की तरफ मिलते हैं, पर्सनल मुझे मिलते हैं, तो मैं इनके अंदर अच्छी वापस से बाइंग करना पसंद करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट खत्म नहीं होने वाला। इंसान खत्म हुआ करते हैं, मार्केट कभी खत्म नहीं हुआ करता। ये चले, आज नहीं कल चलेगा, कल नहीं परसों चलेगा, बट ये चलेगा। याद करना वो कोरोना का टाइम, जिस टाइम पर निफ्टी आपकी 7,000 पर आ गई थी, और आज है 2024, 4 साल बाद निफ्टी हमारी 3-4x पर खड़ी है। निफ्टी 4x पर खड़ी है, 7,000 से 24,000 का सफर, 25,000 का सफर किया है 4 साल के अंदर। 7,000 से 25,000 का सफर किया है। और एक चीज का और ध्यान रखना, इंसान हो या मार्केट, इंसान हो या मार्केट, जब भी उसके अंदर कोई फॉल आता है तो दुगनी रफ्तार से जाता है भाई साहब, दुगनी रफ्तार से अपसाइड की तरफ जाता है। नहीं मानते हो, दिखा देता हूं। 1 वीक के ऊपर, 1 वीक के ऊपर आपको मैं दिखा देता हूं। ये था हमारा 2020, जिसके अंदर क्रैश हुआ था। उससे पहले निफ्टी कभी इस हाई को तोड़ नहीं पाया था। हाई क्या था? हाई था हमारा बैंक, अच्छा बैंक एक्स का है, 1 मिनट में निफ्टी का चार्ट लगा, सॉरी आपके 2 मिनट मैंने खराब कर दिए। 1 मिनट, 1 वीक का चार्ट लगाते हैं, 2020 का मामला आपको समझाते हैं, 1 मंथ में समझाता हूँ और ज्यादा मजा आएगा। ये आपका 2020, उससे पहले निफ्टी ने कभी इस हाई को ब्रेक नहीं किया था। हाई कितना था? हाई था हमारा 12,000 के आसपास का। उससे पहले निफ्टी कभी इसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी। कब से ब्रेक नहीं कर पा रही थी? 2018, 2019, 2020, 3 साल के अंदर ब्रेक नहीं कर पा रही थी। निफ्टी के अंदर एक जबरदस्त क्रैश आया, ये 2 महीने, केवल 2 महीने, गौर से देखना, केवल 2 महीने। मार्केट कितना गिरा? केवल 2 महीने, 1 और 2 महीने के बाद में जो मार्केट के अंदर रैली आई है, जो मार्केट के अंदर रैली आई है जबरदस्त तरीके से, मार्केट हमारा 25,000, 4 साल के अंदर। और 4 साल की क्यों बात करते हो? 1 साल की बात करो ना, केवल 1 साल की। 2020 7वें महीने से अगर बात करें, 2022 की शुरुआत के अंदर हमारा मार्केट 18,000 प्लस पर था। केवल अगर हम 7 महीने की बात करें, 7 मंथ की बात करें, तो हमारा मार्केट 7,000 से 7-8,000 से हमारा मार्केट 10,000 प्लस। तो हमारा मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। ऐसी फुकरी रिपोर्टें कहीं आती है, कहीं जाती है। और अगर आप नए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। कल इंट्राडे के दौरान जो भी अपडेट होगा हर टाइम आपको मिलने वाला है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।